अगर आप लोगों को पढ़ा के करोड़ों कमाना चाहते हैं, लोगों की मदद करके खुद का एक करियर बनाना चाहते हैं, तो दिस कोर्स माइट बी द राइट वन फॉर यू। लॉन्चिंग अ कोर्सेज बिजनेस। एक ऑनलाइन कोर्सेज बिजनेस कैसे लॉन्च करते हैं, हर एक चीज जानने की कोशिश करेंगे। क्लिक ऑन द लिंक। कोर्स बनाने का कोर्स? ऑनलाइन बिजनेस पगला गया है भाई। तो इंटरनेट ने हमें एक ऑनलाइन बिजनेस नाम का पिज्जा दिया और उसके 4 टुकड़े करे: ई कॉमर्स, सर्विसेज, कंटेंट क्रिएशन और अफिलिएशन। इन 4 में से कोई एक टुकड़ा कोई उठाता है और उसे जहां पहुंचना होता है वहां पहुंच जाता है। ऑनलाइन बिजनेस को रूल करती है अटेंशन इकोनॉमी। जहां अटेंशन वहां ऑनलाइन मोनेटाइजेशन। में घुसने कैसे? वो एक आर्ट है, चलो समझते हैं। ई कॉमर्स से शुरुआत करते हैं। मैं डोमेन प्रोवाइडर पे जाऊंगा, डोमेन और होस्टिंग लूंगा, कैनवा पे जाके अपना लोगो डिजाइन करूंगा, ब्रांड का विजन और मिशन डिसाइड करूंगा, शॉपिफाई पे अकाउंट बना के वेबसाइट लाइव करूंगा, गूगल, मेटा और अमेजोन पे एड्स रन करूंगा और अगले हफ्ते मम्मी को सूट गिफ्ट करूंगा। बेटा ई कॉमर्स तो तू कर लेगा, लेकिन सर्विसेज का क्या होगा? वो बच्चों को खेलने में। बोला ना, एक आर्ट है। देख, डोमेन लूंगा, कैनवा पे जाके लोगो डिजाइन करूंगा, मैं राइटिंग और थंबनेल डिजाइनर हूँ। हट साले। फ्रेमर पे जाऊंगा, अपना पोर्टफोलियो बनाऊंगा, अपने स्किल्स के ऊपर एक कंटेंट बनाऊंगा, कंटेंट से क्लाइंट अट्रैक्ट करूंगा और आगे जाके कंटेंट को बनाने का कोर्स बनाऊंगा और अगले महीने मम्मी को फोन गिफ्ट करूंगा। कंटेंट क्रिएशन के बारे में तो तू सोचियो भी मत। अरे यार, बताया तो। यूट्यूब पे जाऊंगा, कैनवा से प्रोफाइल पिक बनाऊंगा, अच्छा कंटेंट बनाऊंगा और दिवाली पे फादर्स डे मनाऊंगा। अब लगे यार एक ही बचा है। कंटेंट से पर्सनल ब्रांड बनेगा, कैप्शन में एफिलिएट लिंक दे दूंगा, 10% का कमीशन लेके 31 दिसंबर को पार्टी दूंगा। बहुत आसान था ना, क्योंकि इसे साइंस नहीं पता। हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, मेजर, लर्न और रिपीट। हर एक बिजनेस लॉजिक पे चलता है और आर्ट जो है वो उस लॉजिक को ब्रेक करती है। इसीलिए कहते हैं कि बिजनेस शुरू करने के लिए आर्ट लगती है, लेकिन चलाने के लिए साइंस लगती है। अब इस वर्कफ्लो को दिमाग में रख लेना, आगे काम आएगा। अगर ऑनलाइन बिजनेस चलाना एक साइंस है तो इसके कुछ सब्जेक्ट्स भी होंगे, और अगर इन सब्जेक्ट्स को सीख लिया तो मतलब पहला सब्जेक्ट है एक्सपेरिमेंट ऑन हाइपोथेसिस, दूसरा डेटा इज एविडेंस और तीसरा अडेप्टेशन। हर बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस इन सब्जेक्ट्स को मास्टर कर चुका है, लेकिन वो थोड़ा रिवील करने में शर्माते हैं। चलो कोई नहीं, हम कर देते हैं। आप जब इन सब्जेक्ट्स को अपने वर्कफ्लो से जोड़ेंगे ना, तब आपको ऑनलाइन बिजनेस की साइंस महसूस करने को मिलेगी। सबसे पहला सब्जेक्ट एक्सपेरिमेंट ऑन हाइपोथेसिस, और वर्कफ्लो में आप देखेंगे तो हाइपोथेसिस सबसे पहले लिखा हुआ है। लेकिन ये हाइपोथेसिस आखिर है क्या? अगर मैं देसी भाषा में समझाऊं तो हाइपोथेसिस इक्वल्स टू अंदाजा। अगर मैं x काम करूंगा तो y काम हो जाएगा z की वजह से। अगर मैं इसका एग्जांपल लेके देखूं अपने पर्सपेक्टिव में, सबसे सिंपल एग्जांपल मैं कंटेंट का ले लेता हूं ताकि सबको समझ में आ जाए। अगर मैं अच्छे थंबनेल्स बनाऊंगा तो मेरा CTR बढ़ेगा, और CTR मेरा 5% से 7% अगर 14 दिन में हो जाता है तो ये बात प्रूफ हो जाएगी कि सारी गलती जो थी वो थंबनेल्स के अंदर थी। या अगर इसे ई कॉमर्स के पर्सपेक्टिव से लेना हो तो कुछ ऐसा हाइपोथेसिस बनेगा। अगर मैं अपनी चेकआउट फील्ड्स को 6 से 3 ले आऊं मोबाइल विजिटर्स के लिए, तो कन्वर्जन रेट यहाँ पर मेरा बढ़ने के चांसेस है अगले 14 दिनों में। आप एक मैट्रिक चुनते हैं जो सबसे ज्यादा मैटर करता है आपके ऑनलाइन बिजनेस के अंदर। फिर आप एक हाइपोथेसिस लिखते हैं, जिसका टेम्पलेट मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आप A/B टेस्ट करना चालू करते हैं, वहां से डेटा कलेक्ट करते हैं एक फिक्स्ड पीरियड तक कि क्या इसको चलते रहने देना चाहिए, या इसमें कुछ और चेंजेस करने चाहिए, या इसको खत्म कर देना चाहिए। तो अगर इन्हीं स्टेप्स को लेके चले हमारे कंटेंट बिजनेस के हिसाब से, तो हम कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स ऑन हाइपोथेसिस करेंगे। मैंने एक मैट्रिक चुना जो कि है वॉच टाइम। अब मैं हाइपोथेसिस करता हूं, अगर मैं पहले वीडियो के 30 सेकंड अच्छे बनाऊं तो मेरा वॉच टाइम बढ़ने के चांसेस हैं। अब मैं A/B टेस्टिंग करूंगा 2 स्क्रिप्ट्स के साथ। एक स्क्रिप्ट में मैं 10 सेकंड में ही हुक करने की कोशिश करूंगा अपने एडिटिंग स्टाइल से, और एक टेस्ट में मैं स्क्रिप्ट के जरिए ही आपको हुक करने की कोशिश करूंगा। जो भी बेस्ट रिजल्ट आएगा वो डेटा मैं कलेक्ट करता रहूंगा अगले 3-4 वीडियोस तक, और फिर मुझे अंदाजा मिल जाएगा कि कौन सा मेथड अच्छा काम कर रहा है। अगर एडिटिंग पर्पसेस से मैं हुक कर पा रहा हूँ और लोग हुक हो रहे हैं, ठीक है, इसको चलते रहने दो। अगर स्क्रिप्ट के जरिए लोग हुक हो पा रहे हैं तो मैं उसको जारी रखूंगा और एडिटिंग वाले हुक्स को हटा दूंगा, क्योंकि मुझे रिजल्ट्स जो हैं वो स्क्रिप्ट वाले से मिल रहे हैं। तो ऐसे आप एक्सपेरिमेंट ऑन हाइपोथेसिस करते हैं अपने ऑनलाइन बिजनेस के लिए। हाँ, अगर आपको इसके लिए कोई ऐप की जरूरत है तो मैं एक्सपेरिमेंट्स ऐप का यूज करता हूँ।
अपने हाइपोथेसिस पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अब जो हाइपोथेसिस हमने किया है, एक्सपेरिमेंट्स किया है, उससे हमें मिलेगा एक मेजरेबल डेटा, और डेटा ही वो एविडेंस है कि आपका बिजनेस आगे चलेगा कि नहीं। अब एग्जांपल के लिए ये डेटा पॉइंट्स हर बिजनेस में यूज किए जाते हैं। जैसे ई कॉमर्स के अंदर ये डेटा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, सर्विसेज के अंदर ये इंपॉर्टेंट होते हैं, कंटेंट के अंदर ये इंपॉर्टेंट होते हैं, और एफिलिएशन के अंदर ये सारे डेटा पॉइंट्स, क्योंकि इन्हीं डेटा से डिसाइड होगा कि आपकी ग्रोथ कैसी है, आपकी कॉस्ट कितनी है, आपकी सेविंग कितनी हो रही है, और यहाँ तक कि इन्वेस्टर्स से आपको फंडिंग अर्ली स्टेजेस में मिलेगी कि नहीं, वो भी इन डेटा पॉइंट से ही डिसाइड होती है। लेकिन इन डेटा में सबसे बड़ी दिक्कत है डेटा फिल्टरेशन, डेटा एनालिसिस, और उस डेटा से इनसाइट्स कैसे निकाले जाए जिससे हमें बिजनेस में फायदा हो। अगर मैं YouTube को एज एन एग्जांपल भी लेके चलूं तो इतने ज्यादा डेटा पॉइंट्स मुझे देखने को मिलते हैं अपने YouTube स्टूडियो में, जिससे मैं इनसाइट्स निकालना तो दूर, उन्हें समझ तक नहीं पाता कभी कभी। और यही वो रीजन है कि 90% ऑनलाइन बिजनेसेस अपने शुरुआती पीरियड में ही फेल हो जाते हैं, जो कि एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। और उनके मेन रीजन आप जब भी तलाशोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वो डेटा का सही इस्तेमाल नहीं कर पाए। अब मान लो मेरा एक ई कॉमर्स स्टोर है जिसके प्रोडक्ट्स की एड में रन कर रहा हूँ, और अगर मेरे पास 10 प्रोडक्ट हैं, 6 साइजेस में, 5 कलर्स में, यानी कि 300 वेरिएंट्स बन जाते हैं, और हर वेरिएंट की प्राइस भी डिफरेंट है। अगर मेरा बेस्ट वेरिएंट जिसे सबसे ज्यादा लोग खरीदते हैं वही आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा तो बाकी वेरिएंट्स की एड्स में सिर्फ पैसा बर्बाद होगा। तो इस चीज को फिक्स करने के लिए और इसका अच्छा एनालिसिस करने के लिए इसको ऑटोमेट करना जरूरी है, और उसके लिए मैं जाऊंगा स्ट्राइक के ऊपर, जो कि एक फ्री प्लेटफॉर्म है। साइन अप करूंगा और अपनी न्यू ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करूंगा ये फॉर्म फिल करके, और अपने शॉपिफाई, गूगल और मेटा को कनेक्ट करूंगा, जिससे आपके प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली स्ट्राइक फीड इंजन कैप्चर कर लेगा। और इसके ऑटोमेटेड रूल फीचर से हम सेट कर सकते हैं कि जैसे ही मेरे बेस्ट सेलिंग वेरिएंट्स आउट ऑफ स्टॉक होंगे तो उस प्रोडक्ट की एड्स आगे प्रमोट ही नहीं होंगी, यानी कि बचत। और अगर आपके प्रोडक्ट प्रमोशन में कोई एरर आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है और उसे कैसे हटाया जाए, वो भी ये प्लेटफॉर्म आपको डिटेल में बता देता है। अब इतने प्रोडक्ट्स हैं, सबके एट्रीब्यूट्स जैसे कि प्राइसिंग, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, इमेजेस, इवन बहुत से प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन ही मिसिंग रहती है, जिससे ऑर्गेनिकली बहुत इफेक्ट पड़ता है। को एक एक करके मैं कब तक अपडेट करता रहूंगा? उससे अच्छा है कि मैं 3 क्लिक्स में ही एक साथ बल्क अपडेट कर सकता हूं। और हम जानते हैं कि गूगल के पास जितना ज्यादा डेटा होगा उतना अच्छा है, ताकि हमें ऑर्गेनिकली भी ट्रैफिक मिले। और यहां तक कि जितना भी डेटा मेरा कलेक्ट होगा ई कॉमर्स से, ये उसको समराइज करेगा और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में मुझे इनसाइट्स भेजेगा कि यार मुझे अब क्या करने की जरूरत है, क्या मुझे अपने प्रोडक्ट्स की एड्स में कुछ और चेंजेस करने की जरूरत है जिससे विजिबिलिटी बने रहे, या मैं अपना कन्वर्जन रेट कैसे बढ़ा सकता हूं। उन सब के इनसाइट्स स्ट्राइक मुझे भेजता है। और सबसे बड़ी चीज, इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल फ्री है। ऑटोमेशन से लेकर रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस तक सब कुछ बिना कार्ड के आप यूज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दिया, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और डेटा एनालिसिस करने के लिए आपको बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, और ऑटोमेशन जो है वो नेक्स्ट फ्यूचर फीचर है हर ऑनलाइन बिजनेस के अंदर, और इसे ही हम कहते हैं अडेप्टेशन। ई कॉमर्स में ऑटोमेशन, सर्विसेज में एआई एजेंट्स, कंटेंट क्रिएशन में जेन एआई और एफिलिएशन में ह्यूमन साइकोलॉजी। आप एक बार चीज अडेप्ट करते हैं, उसे सीखते हैं, समझते हैं, फेल होते हैं, और फिर हाइपोथेसिस पे जाते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर मेजर करते हैं, फिर अडेप्ट करते हैं कोई नई चीज, और ये लूप साइकिल चलता ही जाता है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूं ऑनलाइन बिजनेस में, या एक क्रिएटर हूं, तो मैं आर्ट और साइंस को कैसे डिफरेंशिएट करूंगा? तो इन ऑनलाइन बिजनेसेस में आर्ट होती है पर्सनल ब्रांडिंग को बनाना, एस्थेटिक्स को मेंटेन करना और स्किल्स को अपग्रेड करना। साइंस होती है मैट्रिक्स, यानी कि CTR, वॉच टाइम, और इन्हीं मैट्रिक्स से आज अंकुर वारिपू जैसे क्रिएटर्स, एजुकेटर्स और टीचर्स, एंजल इन्वेस्टर्स कोर्सेज और वेबिनार्स को करोड़ों में बेच पाते हैं, क्योंकि वो अपनी आर्ट को साइंटिफिक वे में यूज करते हैं। तो अब रिजल्ट्स के बारे में चलो देखते हैं कि मैं कौन सा ऑनलाइन बिजनेस कर सकता हूं। ओह, सर्विसेज। और सर्विसेज के अंदर ये सारे ऑनलाइन बिजनेसेस आ जाते हैं। तो यहाँ पर सर्विसेज बिजनेस के ऑनलाइन बिजनेस के लिए मैं फ्रीलांसिंग को ले लेता हूँ। बहुत से लोग इसी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने ब्राउजर पे जाके रिसर्च करूँगा कि मार्केट में क्या चल रहा है और मुझे क्या करना भी चाहिए ये फ्रीलांसिंग कि नहीं। और उसके बाद मैं देखूंगा कि मुझे क्या पसंद है, जो मैं काम 8 घंटे लगाकर भी करूँ और 9वें घंटे फिर कहूँ कि चलो फिर से स्टार्ट करते हैं 8 घंटे। तो ऐसा काम मुझे ढूंढना है फ्रीलांसिंग के अंदर। अब एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि मुझे एडिटिंग पसंद है। अब एडिटिंग के अंदर मैं स्किल बिल्ड करूंगा। स्किल बिल्ड करने के लिए मैं इन चैनल्स को चेकआउट करूंगा, इन सॉफ्टवेयर्स को सीखूंगा, अपना पोर्टफोलियो बनाऊंगा, डोमेन लूंगा, होस्टिंग
ट्रेनिंग लूंगा, वेबसाइट चालू करूंगा फ्रेमवर्क के जरिए, कंटेंट अपलोड करूंगा अपनी एडिटिंग के ऊपर, क्वालिटी कंटेंट, स्टोरी टेलिंग और विजुअलाइजेशन मेरी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी स्किल्स होंगी इस टाइम पे। मैं जानता हूँ ये मेरा लर्निंग फेज है, ये एक आर्ट फेज है। इस फेज में गलतियां भी होंगी, फेलियर्स भी होंगे और शायद मुझे छोड़ने का भी ख्याल आए, लेकिन किसी तरह मुझे ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचना जरूरी है, जहां तुम्हें लगना चालू होता है कि बस हो गया, थोड़ा पुश और। ब्रेक इवन पॉइंट के थोड़ा पहले से ही तुम्हारा पर्सनल ब्रांड हो जाना चाहिए। मैंने अपने इंस्टा पेज पे सारी डिटेल्स दे दी हैं कि कैसे पर्सनल ब्रांड आप चेक कर सकते हो कि इस वक्त आप कहां स्टैंड करते हो, वो टेस्ट लेके। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद तुम्हारा पर्सनल ब्रांड अगर बन चुका है तो वहां अपने स्किल्स से जो तुमने क्लाइंट्स अभी तक इकट्ठे किए थे, ग्राइंड कर रहे थे तुम अभी तक, अब बारी है डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करने की, क्योंकि इस स्टेज तक तुम्हारा पर्सनल ब्रांड बन चुका है। यानी कि अगर तुम एक प्रोडक्ट लॉन्च करते भी हो तो अप्रोक्सीमेटली चांसेस हैं कि 6% से 30% कन्वर्जन रेट तुम्हें मिले। कन्वर्जन यानी कि 100 लोगों में से कितने लोग तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदने को रेडी है। लेकिन अगर इस रेशियो से कम है तो यानी कि तुम्हारे पर्सनल ब्रांड में कोई दिक्कत है। और अगर 6% से 30% के बीच में आप आ रहे हो तो तुम्हारी दिवाली अच्छी जाएगी। अब इसकी साइंस देखो, अगर कन्वर्जन रेट कम है तो उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, ऑडियंस क्या चाह रही है, लोग क्यों मेरे प्रोडक्ट को खरीदेंगे और क्यों नहीं खरीद रहे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा, क्या मैं लॉस में तो नहीं जा रहा, और क्या मेरा एड्स में फालतू का खर्चा हो रहा है। वो स्ट्राइक पे जाके मैं अपनी एड्स रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकता हूँ, जिससे मुझे इंसाइट्स मिलेंगे। खैर, तो सीधा हिसाब है दोस्त, 9 to 5 जॉब करो, बिजनेस करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको आर्ट और साइंस में डिवाइड कर दो तो फर्क पड़ता है। और किसी ने सही कहा है, बी द आर्टिस्ट स्टूडियो फ्रॉम 9 to 12, बी द साइंटिस्ट इन द लैब फ्रॉम 1 to 5। और ये वीडियो सिर्फ साइंस के बेसिस पे थी कि बिजनेस कैसे रन किया जाता है, लेकिन अगर आपको डिटेल में और जानकारी चाहिए तो मैंने हर टॉपिक पे सेपरेट वीडियोस बना रखे हैं, जैसे कि ये और ये। कोई भी क्लिक कर लो। मैं मिलता हूं तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।